हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। इस समय जो यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री बुक्स है, जो कि वन लाइनर बुक्स है, क्योंकि रीजन की तरह है, तो इसके सारे क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर रहे हैं। और इसमें इस समय हम प्राचीन इतिहास के टॉपिक को ही कवर कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास के टॉपिक लगभग हमारे कवर ही हो चुके हैं, क्योंकि अब जो पूर्व मध्यकाल है, जो कि 800 से 1200 ईस्वी के सारे क्वेश्चन रह गए थे, उन्हीं क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसका एक 36 पार्ट हो चुका था, आज ये 37 पार्ट है। तो आइए इनके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए इनके क्वेश्चनों को। किस परमार वंशीय शासक के शासनकाल में राजनीति और सांस्कृतिक दोनों की दृष्टियों से परमार राज्य का अभूतपूर्व उन्नति हुई थी? तो भोज के शासनकाल में जो है राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से जो है परमार राज्य में अभूतपूर्व उन्नति जो है हुई थी। परमार शासक भोज का सर्वप्रथम संघर्ष किसके शासक के साथ हुआ था? किस शासक के साथ हुआ था? जो कल्याणी के चालुक्य के साथ जो है परमार शासक भोज का सर्वप्रथम संघर्ष जो है हुआ था। किस शासक ने परमार शासक को पराजित किया था? तो जो चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय थे, उन्होंने जो है परमार शासक को पराजित किया था। भोज का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो भोज का समकालीन जो चंदेल शासक थे वो विद्याधर थे। किस अभिलेख के अनुसार भोज ने कोंकण नरेश शासक केसीदेव की संपत्ति छीन ली और तथा कोल्हापुर में अपना सैन्य शिविर लगाया? इस विजय के उपलक्ष्य में भोज ने कोंकण विजय पर्व भी मनाया था। तो मिराज लेख के अनुसार जो है इसकी जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। किस शासक ने परमार भोज पर आक्रमण कर परास्त किया तथा राजधानी धारा नगरी को भी जला दिया था? तो जो कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम थे, उन्होंने ऐसा किया था। गुजरात के चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम तथा त्रिपुरी के कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण ने किसके विरुद्ध संघ बनाया था? तो जो है परमार भोज के शासक के विरुद्ध जो है इन्होंने संघ बनाया था। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। परमार कालीन कला एवं साहित्य से क्वेश्चन देख लीजिए। तो परमार शासक जो भोज ने अपनी राजधानी उज्जैन से कहाँ स्थानांतरित करवाई थी? तो धारा नगरी मध्य प्रदेश में स्थानांतरित करवाई थी। धारा में सरस्वती मंदिर के समय किसने एक विजय स्तंभ स्थापित कराया था? तो परमार भोज ने जो है सरस्वती धारा में सरस्वती मंदिर के समीप जो है एक विजय स्तंभ स्थापित कराया था। परमार सत्ता का चरमोत्कर्ष किसके शासनकाल में माना जाता है? तो भोज के शासनकाल में माना जाता है। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार भारतीय इतिहास में किस शासक की ख्याति युद्ध विजयों की तुलना में विद्वता तथा विद्या व कला के संरक्षक के रूप में अधिक हैं? तो राजा भोज जो है विद्या तथा कला के संरक्षक के रूप में अधिक हैं। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। परमार शासक भोज को उसकी विद्वता के कारण कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो कविराज की उपाधि प्रदान की गई थी। आईनी अकबरी के अनुसार परमार शासक भोज की राजसभा में कितने विद्वान निवास करते थे? तो 500 विद्वान जो है उनकी राजसभा में निवास करते थे। भोपाल के दक्षिण पूर्व में 250 वर्ग मील लंबी भोजसर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो परमार शासक भोज ने करवाया था। परमार शासक भोज ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो मालव चक्रवर्ती की उपाधि जो है परमार शासक भोज ने उपाधि जो है धारण की थी, मालव चक्रवर्ती की। किस शासक ने धारा में सरस्वती कंठाभरण या सरस्वती मंदिर तथा भोजशाला शारदा सदन नामक संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो परमार शासक भोज ने करवाई थी। किस परमार शासक ने उदयपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो परमार शासक भोज ने ही करवाया था। और भोज का सरस्वती कंठाभरण या काव्य किस देवी की स्तुति से प्रारंभ होता है? तो वाग देवी की स्तुति से प्रारंभ होता है। अध्ययधारा या निराधरा या निरालंबा सरस्वती श्लोक किस शासक की मृत्यु के बाद कहा गया है? तो परमार शासक भोज की मृत्यु के बाद कहा गया है। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। परमार शासक भोज द्वारा सृजित ग्रंथ जो है, इधर इनके काव्य हैं और इधर जो है इनके द्वारा सृजित ग्रंथ हैं। तो कूर्म शतक, श्रृंगार मंजरी, चंपू रामायण,
महाकाली विजय और कोदंड काव्य और विद्या विनोद, अवनी कुमार, प्राकृत स्रोत, व्यवहार मंजरी, श्रृंगार प्रसाद, श्रृंगार प्रकाश जो है ये इनके काव्य हैं। और धर्मशास्त्र इनके देख लीजिए, धर्मशास्त्र में दंडनीति, चारुचर्या, पूर्व मार्तंड व्यवहार, समुच्चय जो है ये इनके धर्मशास्त्र थे। वास्तु जो शिल्पशास्त्र से संबंधित ग्रंथ थे तो युक्त कल्पतरु, जिसका जो है नाव निर्माण का विवरण है युक्त कल्पतरु में, और सम्रांगण सूत्रधार, इस ग्रंथ में जो है स्थापत्य, मूर्ति और चित्रकला का विवरण है। फिर आगे देख लीजिए योग शास्त्र से जो संबंधित इनका ग्रंथ था, तो योग शास्त्र से संबंधित ग्रंथ थे राजमार्दंड अथवा योग सार संग्रह, जो कि पतंजलि के योग सूत्रों पर टीका थी। फिर ज्योतिष शास्त्र से संबंधित ग्रंथ देख लीजिए, उसमें थे प्रश्न ज्ञान, आदित्य प्रताप सिद्धांत, राजमार्दंड, राजमृगांक और विद्वजन वल्लभ, ये इनके ज्योतिष शास्त्र से संबंधित ग्रंथ थे। अलंकार कोश व्याकरण से संबंधित ग्रंथ देख लीजिए, तो सरस्वती कंठाभरण, प्राकृत व्याकरण और नाम मालिका सिद्धांत, नाम मालिका है, फिर सिद्धांत संग्रह है, सुभाषित है और प्रबंध है, शब्दानुशासन जो है ये इनके अलंकार कोश व्याकरण से संबंधित ग्रंथ थे। चिकित्सा शास्त्र से संबंधित इनके ग्रंथ देख लीजिए, आयुर्वेद सर्वस्व थे, शालिहोत्र थे, शालिहोत्र में जो अश्व चिकित्सा विषयक संबंधित जो है इस ग्रंथ से इस जानकारी प्राप्त होती है। शैव धर्म में जो है तत्व परीक्षा थी और शैव दर्शन जो है ये तत्व प्रकाश से संबंधित ग्रंथ था। आगे देख लीजिए, भोज परमार की राजसभा में जो विद्वान निवास करते थे, तो भास्कर भट्ट ने, भोज ने इसे विंध्यपति की उपाधि दी थी, और धनपाल व वट जो है मंत्रभाष्य, तिलक मंजरी और पाय लच्छी माला जो है इसकी उपाधि जो है इनको दी थी। दामोदर मिश्र, ये सब इनके राजसभा में विद्वान जो है निवास करते थे, रहते थे। आगे देख लीजिए, जो परमार वंश के पतन के क्वेश्चन हैं, रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो परमार शासक भोज के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो भोज के जो पुत्र जयसिंह प्रथम थे ये इनके उत्तराधिकारी हुए थे, और इनका शासनकाल जो है 1055 से 1070 ईस्वी तक था। किसके द्वारा परमार शासक जयसिंह प्रथम पराजित हुए तथा मारे गए? तो कल्याणी के शासक जो है सोमेश्वर द्वितीय द्वारा जो है जयसिंह प्रथम जो है पराजित हुए और मारे भी गए थे। परमार शासक जयसिंह के पश्चात कौन उत्तराधिकारी बना था? तो जयसिंह के प्रथम के पश्चात जो है उदयादित्य जो है परमार वंश के जो है उत्तराधिकारी बने थे। परमार शासक उदयादित्य ने किस नगर को बसाया था? तो भीलसा के समीप जो है उदयपुर नगर जो है इन्होंने बसाया था। उदयादित्य नाम था और उसी से रिलेटेड जो है इन्होंने उदयपुर नामक नगर को बसाया भी था। परमार शासक उदयादित्य ने चौहान शासक विग्रहराज तृतीय की सहायता से किसे पराजित कर अपनी राजधानी को मुक्त करा लिया था? तो कल्चर शासक कर्ण को जो है पराजित करके उन्होंने अपनी राजधानी को मुक्त करा लिया था। उदयादित्य ने किस विजय के उपलक्ष्य में एलोरा की गुफाओं में कुछ चित्र बनवाए थे? तो दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने एलोरा की गुफाओं में कुछ चित्र बनवाए थे। एलोरा के कैलाश मंदिर का अंतिम उद्धारकर्ता किसे माना जाता है? तो उदयादित्य को माना जाता है। उदयादित्य ने उदय समुद्र नामक तालाब का निर्माण कहाँ करवाया था? तो उदयपुर में करवाया था। और उदयादित्य के पश्चात जो है परमार वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो जो है लक्ष्मण देव जो है इसके उत्तराधिकारी बने थे। आगे देखिए इनके क्वेश्चन को। लक्ष्मण देव के पश्चात परमार वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो लक्ष्मण देव का जो छोटा भाई जो लक्ष्मण देव के भाई नरवर्मा थे वो जो है परमार वंश के जो उत्तराधिकारी बने थे। लक्ष्मण देव के पश्चात जो है इनके भाई जो नरवर्मा थे ये उत्तराधिकारी के रूप में इन्होंने शासन किया था। परमार शासक नरवर्मा ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नरवर्मा ने जो है निर्वाण नारायण की उपाधि जो है धारण की थी। किस चौहान शासक या चाहमान शासक, चौहान शासक को चाहमान शासक के भी नाम से जाना जाता था। तो जो चाहमान शासक ने परमार शासक नरवर्मा को पराजित किया था। तो जो चौहान शासक अजय राज
तथा उसके पुत्र अर्णोराज ने जो है नरवर्मा को पराजित किया था। नरवर्मा के पश्चात जो है परमार वंश के उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो नरवर्मा के पुत्र जो है यशोवर्मा जो है फिर इसके उत्तराधिकारी बने थे। और यशोवर्मा का शासनकाल जो है 1133 ईस्वी से 1142 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। परमार वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो परमार वंश के अंतिम शासक जयवर्मन थे और जयवर्मन का शासनकाल 1143 ईस्वी में था। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। परमार शासक यशोवर्मन को किस शासक ने कैद किया था? तो जो चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज तथा चौहान शासक आशाराज ने जो है यशोवर्मन को पराजित किया था। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज थे और चौहान शासक, चौहान या चाहमान शासक जो है आशाराज ने जो है यशोवर्मन को पराजित किया था। यशोवर्मन को कैद किया था। परमार शासक जयवर्मन का उत्तराधिकारी कौन था? तो विंध्यवर्मन जो है जयवर्मन के उत्तराधिकारी थे। किस शासक ने परमार शासक को बंदी बनाने के बाद मालवा पर अधिकार करने के बाद अवंतिपथ की उपाधि धारण की थी? तो चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने जो है अवंतिपथ की जो है उपाधि जो है धारण की थी। परमार शासक देवपाल ने किस नगर का निर्माण कराया था? तो देवपालपुर नगर का निर्माण करवाया था इन्होंने। परमार शासक भोज द्वारा निर्मित अभंग मुद्रा में वाग्देवी प्रतिमा वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है? तो ब्रिटिश संग्रहालय में जो है सुरक्षित रखी गई है। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मालो को जीतकर या मालवा को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मालवा राज को जीतकर जो है दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कब मालवा को विजित कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? 1305 ईस्वी में जो है इन्होंने मालवा को विजित करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। आगे देख लीजिए जो परमार कालीन प्रसिद्ध मंदिर थे, इधर मंदिर हैं और इधर ये स्थल हैं जहाँ पर हैं। तो नीलकंठेश्वर मंदिर जो कि उदयपुर मध्य प्रदेश में है, सिद्धेश्वर मंदिर निमर में है, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में है, चौबारा डेरा मंदिर जो है चौबारा डेरा में है, बजवाड़ा का जैन मंदिर जो है बाजवाड़ा में ही है, पार्वती मंदिर धारा में है, आदिनाथ की जैन प्रतिमा जो है भोजपुर में है और 10 भुजाधारी शिव प्रतिमा जो है रामगढ़ में है। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। मानसोल्लास अथवा अभिलाषार्थ चिंतामण नामक संग्रह जिसमें संगीत व नृत्य पर एक मूल्यवान अनुच्छेद है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वत्स भट्ट के द्वारा जो है तैयार किया गया था। मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? तो वत्स भट्ट थे। किस परमार शासक ने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर प्रबंध ग्रंथ लिखा था? तो भोज ने जो है काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर प्रबंध ग्रंथ लिखा था। धवन्यालोक क्या है? धवन्यालोक जो है साहित्य शास्त्र है। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। शाहमान या चौहान वंश से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। चौहान वंश का प्रारंभिक इतिहास तथा वंशावली का ज्ञान किस अभिलेखीय साक्ष्य से प्राप्त होता है? तो विग्रहराज द्वितीय के हर्ष प्रस्तर अभिलेख से जो है यह ज्ञान प्राप्त होता है तथा सोमेश्वर के बिजौलिया प्रस्तर अभिलेख से जो है इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चौहानों का प्रारंभिक आविर्भाव किस स्थान में हुआ था? तो जांगल प्रदेश जो कि सपादलाच में है। तो यहाँ से चौहानों का जो प्रारंभिक आविर्भाव है इस स्थान से प्राप्त हुआ था। चौहान वंश का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्यिक ग्रंथ में मिलता है? तो जो जयानक भट्ट कृत जो है पृथ्वीराज विजय है इसमें जो है इसके साहित्यिक ग्रंथ की जानकारी प्राप्त होती है सर्वप्रथम। चौहानों का प्रारंभिक आविर्भाव स्थल या जांगल प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो अहिछत्रपुर थी जो कि नागौर में है। और चौहान वंश का प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ अर्ली चौहान या डायनेस्टी अर्ली चौहान डायनेस्टी नामक पुस्तक की रचना किस इतिहासकार द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा, ये इतिहासकार थे, इनके द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी अर्ली चौहान डायनेस्टी। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। चौहान राजपूत प्रारंभ में किस वंश के अधीनस्थ सामंत थे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत थे।
चौहान या चाहमान किस देवी देवता के उपासक थे? तो यह शाकंभरी नामक स्थानीय देवी के उपासक थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चाहमान या चौहान वंश का संस्थापक व आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो वासुदेव चौहान को माना जाता है। वासुदेव चौहान को किस अभिलेख में सांभर झील के प्रवर्तक या शाकंभरी कहा गया है? तो बिजौलिया लेख में कहा गया है। सपादलक्ष्य से क्या अभिप्राय है? तो 1.25 लाख ग्रामों वाला क्षेत्र जो है सपादलक्ष्य से अभिप्राय है। सर्वप्रथम अजमेर के उत्तर में सांभर या शाकंभरी क्षेत्र में किसने अधिकार कर लिया था, अधिकार किया था? तो वासुदेव चौहान ने जो है सर्वप्रथम अजमेर के उत्तर में जो सांभर जिसे शाकंभरी के नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। चौहानों को किस अभिलेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? बिजौलिया लेख में जो है इन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। वासुदेव के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो सामंत राज जो है वासुदेव के पश्चात उनके उत्तराधिकारी बने थे। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। सामंत राज के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो सामंत राज के बाद उसके उत्तराधिकारी जो है अजय राज बने थे। और वासुदेव के पश्चात उनके उत्तराधिकारी सामंत राज और सामंत राज के पश्चात उनके उत्तराधिकारी अजय राज। अजमेर नगर की स्थापना व अजय मेरू दुर्ग का निर्माण किस चौहान वंशी शासक ने करवाया था? तो अजय राज ने करवाया था। अजय राज के पश्चात चौहान वंश का शासक कौन बना था? तो विग्रहराज प्रथम और चंद्रराज और गोपेंद्र राज जो है इस वंश के शासक बने थे। चौहान वंशी गोपेंद्र राज के पुत्र तथा उत्तराधिकारी दुर्लभ राज प्रथम किस प्रतिहार शासक का सामंत थे? तो प्रतिहार शासक वत्स राज के सामंत थे दुर्लभ राज। आगे देखिए इनके क्वेश्चन। दुर्लभ राज का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुवक प्रथम था। और किस चौहान वंशी शासक ने नागा व लोक सभा में वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्धि पाई थी? तो गुवक प्रथम ने जो है वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्धि पाई थी। गुवक प्रथम किस गुर्जर प्रतिहार शासक का सामंत था? तो नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। सीकर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस चौहान वंशी शासक ने करवाया था? गुवक प्रथम ने करवाया था। गुवक प्रथम का पुत्र तथा उत्तराधिकारी कौन बना था? तो चंद्र राज द्वितीय जो है जिसे शशि नृप के नाम से भी जाना जाता है। तो गुवक प्रथम के बाद गुवक प्रथम का पुत्र तथा उसके उत्तराधिकारी जो है बने थे चंद्रराज द्वितीय। आगे देख लीजिए इनके प्रश्नों को। चंद्रराज द्वितीय का पुत्र तथा उत्तराधिकारी कौन था? गुवक द्वितीय थे। किस चौहान वंशी शासक ने अपनी बहन कलावती का विवाह कन्नौज के प्रतिहार शासक भोजराज के साथ किया था? तो गुवक द्वितीय ने किया था। चौहान तथा प्रतिहार शासक भोज के मध्य घनिष्ठ मैत्री संबंध की जानकारी किस अभिलेख से ज्ञात होती है? तो प्रतापगढ़ लेख से प्राप्त होती है और ये प्रतापगढ़ लेख जो है राजस्थान में है। गुवक द्वितीय के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो उसके बाद जो है गुवक द्वितीय के पश्चात जो है चौहान वंश के उत्तराधिकारी जो है चंदन राज थे। चौहान शासक चंदन राज ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी? तो दिल्ली पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। और पुष्कर झील के किनारे 1000 शिवलिंगों की स्थापना किसने करवाई थी? तो रुद्र की पत्नी जो रुद्राणी थी इन्होंने 1000 शिवलिंगों की स्थापना करवाई थी जो कि पुष्कर झील के किनारे है। और ये पुष्कर झील कहाँ पर है? ये भी राजस्थान में ही है। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। चंदन राज के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो चंदन राज के पश्चात जो है उनके उत्तराधिकारी जो है चंदन राज के जो पुत्र जो है वाकपति राज प्रथम इनके उत्तराधिकारी बने थे। चौहान शासक वाकपति राज को 188 विजयों का श्रेय किस ग्रंथ में दिया जाता है? तो जो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है जो कि जयानक का है, इस ग्रंथ में जो है इनकी 188 विजयों का जो है श्रेय की जानकारी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला चौहान वंशीय शासक कौन था? तो वाकपति राज थे। चौहान शासक वाकपति राज को किस अभिलेख में विंध्यपति कहा गया है? तो बिजौलिया लेख में कहा गया है। चौहान शासक वाकपति राज ने किस समकालीन शासक के वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो जो चंदेल शासक हर्ष जिन्हें शीख द्वितीय के नाम से जाना जाता है इनके मध्य जो इन्होंने
वैवाहिक संबंध जो है इन्होंने स्थापित किए थे। किस चौहान वंशी शासक ने पुष्कर में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वाकपति राज ने जो है पुष्कर में एक भव्य शिव मंदिर का जो है इन्होंने निर्माण करवाया था। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। चौहान वंश की उत्पत्ति से संबंधित मत। जो अग्निवंशी हैं इसमें पृथ्वीराज रासो, सूर्यमल्ल मिश्रण, नरसी विख्यात जो है, इससे मतलब इनकी उत्पत्ति चौहान वंश की अग्नि से उत्पत्ति इनकी मानते हैं। और जो सूर्यवंशी थे उसमें पृथ्वीराज विजय, हमीर रासो और हमीर महाकाव्य, इसमें सूर्यवंशी बताया गया है। इंद्र के वंशज की जानकारी जो है, जो रायपल का शिवाड़ी अभिलेख है, इससे जो है चौहानों को इंद्र के वंशज की जानकारी दी गई है। और जो क्षत्रिय है तो जो गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा हैं, इन्होंने जो है चौहानों को जो है क्षत्रिय बताया है। और जो विदेशी मत थे इन्होंने, तो विदेशी मत में जो है सक्सीथियन थे, तो उसमें कर्नल जेम्स टॉड और डॉक्टर स्मिथ और क्रुक जो है इन्होंने विदेशी से संबंधित इनके मत को बताया है। और ब्राह्मण वंशी जो है इन्होंने डॉक्टर जो दशरथ शर्मा थे विद्वान, इनका मत था कि ये ब्राह्मण वंशी से संबंधित थे। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे। इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आगे देख लीजिए जो चौहान के जो है ऐतिहासिक स्रोत थे, इनके पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में देख लीजिए कौन कौन से कहाँ से इनके अभिलेख मिले हैं। तो जो पुरातात्विक स्रोत हैं, जो विग्रहराज द्वितीय का हर्ष प्रस्तर लेख है, इससे इसके पुरातात्विक स्रोत की जानकारी मिलती है। और जो सोमेश्वर का बिजौलिया का प्रस्तर लेख है, इससे पुरातात्विक स्रोत की जानकारी मिलती है। और जो विग्रहराज चतुर्थ का दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख है, इससे इसके पुरातात्विक स्रोत की जानकारी प्राप्त होती है। आगे इसके साहित्यिक स्रोत को देख लीजिए। तो साहित्यिक स्रोत में जो है जयानक भट्ट कृत जो है पृथ्वीराज विजय है, और चंद्रवरदाई कृत जो है पृथ्वीराज रासो है, और जयचंद का हमीर महाकाव्य है, नरपति नाल्ह का जो है बीसलदेव रासो है, और जो अलबर्नी की कृत जो है किताबुल हिंद है, और उत्बी हसन निजामी और मिनहानुद्दीन जो है फरिश्ता आदि का जो विवरण है, इससे इनके जो है साहित्यिक स्रोत की जानकारी प्राप्त होती है। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। सिंघल के पश्चात उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? तो विग्रहराज द्वितीय को माना जाता है। विग्रहराज द्वितीय के शासनकाल की विस्तृत जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो जो हर्षनाथ अभिलेख है जो कि 973 ईस्वी का है, इससे जो है विग्रहराज द्वितीय के शासनकाल की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम किससे पराजित होकर कथा दुर्ग में शरण ली थी? तो विग्रहराज द्वितीय से पराजित होकर इन्होंने कथा दुर्ग में शरण ली थी। विग्रहराज द्वितीय के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो दुर्लभ राज द्वितीय बने थे। और किस चौहान शासक के लेखों में दुर्लभ मेरु कहा गया है? तो दुर्लभ राज द्वितीय थे, इनके लेखों में इन्हें दुर्धर्ष मेरु कहा गया है। और दुर्धर्ष मेरु शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि जिसकी आज्ञा का उल्लंघन न किया जा सके उसे जो है दुर्धर्ष मेरु कहा गया है। दुर्लभ राज द्वितीय के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो गोविंद तृतीय को बनाया गया था। किस चौहान शासक को वैरिद भट्ट कहा गया है? तो गोविंद तृतीय को जो है वैरिद भट्ट कहा गया है। वैरिद भट्ट का अर्थ क्या होता है? तो शत्रुओं को नष्ट करने वाले को वैरिद भट्ट कहा गया है। वाकपति राज द्वितीय ने अघाड़ या आहाड़ के किस शासक को मारकर ख्याति अर्जित की थी? तो जो गुहिल वंशी शासक अंबा प्रसाद को इन्होंने मारकर इन्होंने ख्याति अपनी अर्जित की थी, वाकपति द्वितीय ने। चामुंडराय को किस ग्रंथ में सुल्तान का हत्यारा कहा गया है? तो प्रबंध कोश जो ग्रंथ है, तो इस ग्रंथ में इनको सुल्तान का हत्यारा कहा गया है। किस चौहान वंशी शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक कर्ण को परास्त किया था? तो दुर्लभ राज तृतीय
का दुर्लभ राज तृतीय, इनका नाम वीर सिंह भी था। इन्होंने जो गुजरात के चालुक्य शासक कर्ण थे, इन्हों को परास्त किया था। चामुंड राय के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो चामुंड राय के पश्चात जो है चौहान वंश का उत्तराधिकारी जो है दुर्लभ राज तृतीय थे, जो कि चामुंड राय के पुत्र थे। किस ग्रंथ के अनुसार दुर्लभ राज तृतीय मातंगों, जिन्हें मलेच्छ या मुसलमान के साथ युद्ध करते हुए मारा गया? तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में जानकारी प्राप्त होती है। और पृथ्वीराज विजय ग्रंथ किसका है? तो ये जयानक का है। दुर्लभ राज तृतीय के पश्चात चौहान वंश की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? तो दुर्लभ राज तृतीय का भाई जो है विग्रहराज तृतीय जो है उनके बाद जो है गद्दी पर आसीन हुए थे। परमार वंश की कन्या राज देवी का विवाह किस चौहान वंशी शासक के साथ हुआ था? तो विग्रहराज तृतीय, जिनका नाम विशल भी था, तो इनके साथ जो है राज देवी का विवाह हुआ था। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। किस परमार शासक ने उदयादित्य को सारंग नामक अस्त्र भेंट किया, जिसकी सहायता से उसने उदयादित्य गुर्जर शासक कर्ण पर विजय प्राप्त की थी? तो विग्रहराज तृतीय ने जो है गुर्जर शासक कर्ण पर विजय प्राप्त की थी। और विग्रहराज तृतीय को विशल के नाम से भी जाना जाता है। विग्रहराज तृतीय के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो विग्रहराज तृतीय का पुत्र पृथ्वीराज प्रथम जो है उसके उत्तराधिकारी बने थे। किस चौहान वंशी शासक ने परम भट्टारक महाराज अधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो पृथ्वीराज प्रथम ने धारण की थी। राजशेखर के प्रबंध कोश में किसे तुर्क सेना का विजेता बताया गया है? तो पृथ्वीराज प्रथम को बताया गया है। किस चौहान वंशी शासक ने रणथंभौर स्थित जैन मंदिर पर स्वर्ण कलश चढ़ाया था? तो पृथ्वीराज प्रथम ने जो है रणथंभौर स्थित जैन मंदिर पर स्वर्ण कलश चढ़ाया था। पृथ्वीराज प्रथम के पश्चात जो है चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो पृथ्वीराज प्रथम के पश्चात जो है चौहान वंश के उत्तराधिकारी अजय राज बने थे। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल लेके आएंगे, जिससे आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो और इतने क्वेश्चनों को आप तब तक रिवीजन कीजिए। ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।